दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करने की काबिलियत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग का अटेंशन स्पेंड केवल 8 सेकंड का है। आप सोच सकते हो कि हमारा मन कितना अनस्टेबल हो गया है। हमें माइंडनेस स्कूल की आदत जो हो गई है, फिर हम सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारा मन पढ़ाई या किसी और काम में क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि हमें आदत ही नहीं बची है किसी भी काम पर फोकस करने की। और आधे से ज्यादा हमें पता ही नहीं है कि हम फोकस करते कैसे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि फोकस करने की ट्रिक्स क्या हैं और उनकी लगातार प्रैक्टिस से आप फोकस में जबरदस्त मास्टरी हासिल कर लोगे और कोई भी काम बड़े आसानी से पूरा कर सकते हो। तो क्या है फोकस का एक्चुअल मतलब? फोकस का मतलब आप किसी भी काम को कितने ध्यान से कर पाते हैं, और अटेंशन स्पेन का मतलब है कि यह फोकस आप उस काम पर या उन चीजों पर रख पाते हैं। दोस्तों, फोकस को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूं। दोस्तों, अपने अर्जुन और चिड़िया की आंख की भेदने की कहानी तो सुनी होगी, इनकी कैसे अर्जुन सिर्फ फोकस से ही उस चिड़िया की आंख को भेद पाते हैं। एनीवेज, मैं इसकी जगह आपको एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा क्योंकि अर्जुन बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उनको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका अटेंशन लेवल बाकी लोगों की तुलना में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, कहानी एक छोटे से बच्चे और उसकी दादी की है। एक दिन बच्चा नाराज होकर अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी माँ, मैंने आपको कितनी बार आवाज दी, पर पूजा करते वक्त आपने सुना ही नहीं। ऐसा कैसे? तो उसकी दादी ने हंसकर कहा, पहले तू मेरा एक काम कर, इस सुई में धागा डालकर दे, फिर बताती हूं। बच्चे ने तेजी से सुई में धागा डालने की कोशिश शुरू कर दी। काफी बार फेल होकर वह फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसकी दादी ने उसे गहरी सांस लेकर एक ब्रेक लेने को कहा। ऐसा करके फिर उसने एक बार कोशिश की। इस बार धागा सुई के अंदर चला गया। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो दादी वहां नहीं थी। पीछे से दादी की आवाज आई, तुम्हें पता भी नहीं चल मैं वहां से उठकर कब आ गई? तब बच्चे ने चौंक कर कहा, हाँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कम पर था। फिर दादी उसको समझाती है, जब हम किसी काम को पूरे ध्यान से करते हैं तभी वह काम सफल हो पाता है, और आसपास क्या हो रहा है कुछ पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही हम पूजा ध्यान लगाकर कर रहे थे तो तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है, कोई भी काम अच्छे से करने के लिए इच्छा ही काफी नहीं होती, फोकस भी बहुत जरूरी होता है। हम सबको कहते हुए सुनते हैं कि उसे सक्सेसफुल बनना है, पर सफल बनने के लिए मेहनत के साथ फोकस करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे ही टिप्स जिनसे आपका फोकस गारंटीड से इंप्रूव होगा। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन कई तकनीक से कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, या फिर अपने मन को किसी एक ही वस्तु या एक्टिविटी पर फोकस करके आप अपने माइंड को ज्यादा शार्प और अवेयर रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और एक काम माइंड रिसीव कर सकते हैं। आजकल माइंडफुलनेस बहुत पॉपुलर है। इसमें आप प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, यानी कि यदि आप सांस ले रहे हैं तो आपका ध्यान सांस कैसे लिया जाता है इस पर होगा। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो आपका ध्यान बर्तन पर साबुन कैसे लग रहा है और पानी आपके हाथों पर कैसे गिर रहा है इस पर होगा, बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह। इससे मन आपका दूसरी चीजों पर नहीं भटकेगा और आपको माइंडफुलनेस फील होगी। आप दिन में कई बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त और खाते वक्त, खाने को चबाते हुए। और एक तकनीक है जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेट हाथ, जिसमें कि यदि आप राइटी है तो अपने लेफ्ट हाथ से सारे काम करें। इससे स्लो डाउन होकर आपका फोकस बढ़ेगा। मेडिटेशन की ऐसी और कई यूजफुल तकनीक है। अगर आप उन तकनीक को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। टेक ए ब्रेक, ये सबसे यूजफुल टेक्निक है फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैं आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। एक है प्रोमोरेडो मेथड, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप अपने काम से बिल्कुल अलग कोई एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई पजल सॉल्व करना वगैरह। यह शार्ट एक्टिविटी यानी कि शार्ट ब्रेक मेथड है। आजकल जो ज्यादा पॉपुलर है वो है 52 मिनट का अलार्म लगाकर काम करिए, फिर 17 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तकनीक से जब आप फिर से काम शुरू करते हो तो आप रीएनराइज हो जाते हैं और आपका फोकस फिर से शार्प हो जाता है। आप पढ़ाई में भी इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं।
इससे दिमाग पर फोग नहीं जमेगा और एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, डिस्ट्रक्शन। मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार काम नहीं हो रहा है, बहुत डिस्ट्रक्शन है, या फिर ये फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बन गया है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, ना ही वह डिस्ट्रक्शन, यदि आप उसके गुलाम ना बन जाए। आप हर एक नोटिफिकेशन को ऑन करके देखेंगे तो ये एक डिस्ट्रक्शन है। इसको आपको कंट्रोल करना है। आज मोबाइल में बहुत ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, ये आपके नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करते हैं। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हमें लगता है कि यदि हम कई काम एक टाइम में करेंगे तो हम बहुत सारा काम एक काम टाइम में कर लेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह काम अच्छा होगा। फोकस एक स्पॉटलाइट जैसा है। अगर हम एक ही चीज को फोकस करेंगे तो माइंडफुल ब्राइटनेस सिर्फ उसी पर फोकस करेगा। यदि हम एक साथ 10 कम कर रहे होंगे तो वह लाइट बड़े एरिया को कवर करने में डिम हो जाएगी। यदि आपका एक काम पर फोकस रहेगा तो वह काम आपका जल्दी और बिना किसी गलती के पूरा होगा। दैट इज क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों, इसके अलावा आप सही टाइम पर सोकर उठें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, चेस पजल जैसे गेम से ब्रेन को एक्सरसाइज दें, और एक अच्छी डाइट लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन भरपूर हो, और शुगर से भरे फूड को अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया हो जिसमें इंसान का फोकस बेहतर हो सके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इस एक आइडिया से काफी लोगों को मदद मिलेगी। दोस्त, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखें ख्याल। जय हिंद, जय भारत।